कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो मैं अपना स्पीच भाषण एक क्वेश्चन से चालू करना चाहूँगी कि आप लोगों को विद्यार्थियों के जीवन में व्हाट इज़ द मोस्ट टफेस्ट मोमेंट या फेज क्या लगता है? वो तो हमारा कर्तव्य है, हमें वो तो करना ही चाहिए। समथिंग विच इज़ मोस्ट टफेस्ट, हाँ कैन से। और ठीक है, तो और कोई बोलना चाहता है? डिस्ट्रैक्शंस, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट जैसे आप लोगों के अलग अलग सब आंसर्स आए, वैसे ही मेरी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ कंपैरिजन। क्योंकि आजकल है ना, ऐसा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बन गया है कि वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग कंपेयर्ड। वो हम दूसरे हमें कंपेयर कर सकते हैं या हम खुद दूसरों वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर्स। तो यहाँ हम ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ हम बस कंपेयर हो रहे हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जी के वी काइंड ऑफ गेट दैट थॉट्स या एनर्जी कि दूसरों के ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं, जिसकी वजह से वी काइंड ऑफ नेग्लेक्ट आवर थॉट्स और हम हमारे ऊपर ऐसा विश्वास नहीं रख पाते कि हम ये कर सकते हैं। बट वॉट वी डू इज़ वी जस्ट कंपेयर। अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के पोटेंशियल्स पता नहीं है, स्ट्रेंथ्स पता नहीं है, हमारे इंटरेस्ट पता नहीं है। वी जस्ट ट्राई टू कंपेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव कि अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, द थिंग फर्स्ट थिंग इज कि क्या ये मुझे अच्छा रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट दूसरे लोगों के सामने अच्छा होगा। यू विल नॉट थिंक कि दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू डू, मुझे पसंद है मैं वो करूँगी। नो, यू थिंक कि अरे यार इसको वो पसंद था ना, तो काइंड ऑफ मुझे भी पसंद आएगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है तो मैं भी कर सकूँगी। तो यहाँ हम अपने बारे में नहीं सोचते, वी कंपेयर आवरसेल्व्स। हमारे थॉट्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं। वैसे ही एक बेस्ट एग्जांपल दूँ तो इट वुड बी कि अगर हमें एक बहुत अच्छा पिक्चर हमारा पसंद है, सो वी अपलोड इट टू सोशल मीडिया, राइट। और वहाँ पे अगर आपको बहुत से लाइक्स आए, लाइक्स के साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स कि आप यू ड्रेस वेल, बहुत अच्छा ड्रेस है, बहुत अच्छी लग रही हो, यू स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ सच में वो फोटो बहुत अच्छा था। यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, स्टार्ट फीलिंग चेयरफुल कि भाई कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। इन द सेम वे, अगर आपके फोटो को यू गेट नो लाइक्स और नो कमेंट्स, सो यू स्टार्ट थिंकिंग कि वाकई में वो फोटो अच्छा नहीं होगा, क्यों ही डाली मैं। तो आपका काइंड ऑफ माइंडसेट या आपका विचार दूसरों के ओपिनियंस पे है, या आपका काइंड ऑफ मूड इज़ डिपेंडिंग ऑन अदर्स ओपिनियन। आप अपनी खुशी के बारे में नहीं सोच रहे, भले ही वो फोटो आपका बहुत अच्छा यू लाइक्ड इट, इसलिए आपने डाला होगा सोशल मीडिया पे, बट वहाँ आप क्या सोच रहे हो, दूसरों को पसंद नहीं आया तो मैंने क्यों ही डाला। सो दैट इज़ द थिंग। तो यहाँ पे द मोस्ट रॉन्ग थिंग व्हाट वी डू इज़ कि हम दूसरों को वो पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं कि थिंक टू डिफाइन अस हु वी आर। हम उन्हें वो शक्ति देते हैं कि आप बोलो मैं कैसी हूँ, कैसा हूँ। वी डोंट थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, वी ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स ओपिनियन। अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ कि दूसरों के ओपिनियन कैसे रहते हैं, सो इट विल गो लाइक दिस कि एक गधा है और एक इंसान, और बाहर थोड़े लोग खड़े हैं। ओके, सो उस इंसान ने क्या किया, गधे के ऊपर थोड़ा बोझ डाला एंड ही टुक हिम आउट। सो तभी बाहर वाले लोग क्या सोचने लग जाते हैं, कैसा इंसान है, गधा है, उसके ऊपर बैठ के जाने के बजाय खुद चलते जा रहा है। सो ये सुनने के बाद नेक्स्ट डे व्हाट द मैन डू इज कि वो गधे के ऊपर वो सब सामान डाला है, बोझ डाला है,
उसके ऊपर खुद भी बैठ जाता है, क्योंकि उसने कल क्या सुना था, लोगों के ओपिनियन सुने थे, राइट। वैसे ही अगर और वो चला जाता है बाहर, वही थोड़े लोग उसे वो बोलने लग जाते हैं कि क्या इंसान है, ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट दैट जीव जानवर, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी उतना सामान बोझ उठा के जाने में उस पर, और खुद ये बैठ रहा है। तो दे अगेन जज हिम, अगेन द ओपिनियंस कम। तो ये सुन के फिर से वो बंदा द नेक्स्ट डे व्हाट ही डज इज, वो पूरा सामान अपने ऊपर लेके जाता है और गधे को चला के लेके जाता है। तो फिर दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसे, क्या गधा इंसान है, खुद के पास ही गधा है और लेके जा रहा है उसको। तो इट्स लाइक ये स्टोरी सुन के आपको क्या लगा होगा, डज ओपिनियंस मैटर ऑफ अदर्स? नो, राइट। तो यही है ना कि हम कुछ भी करें, वेदर इट इज़ गुड फॉर आवरसेल्व्स और फॉर अदर्स, वी विल ऑलवेज बी कंपेयर्ड, बी जज्ड, और हमें ओपिनियंस मिलते ही रहेंगे। बट द मेन मोटिव इज़ कि हम अपने बारे में सोचें। अगर उस बंदे ने उनके बारे में सोचा ही नहीं होगा तो वो ये सब करता ही नहीं और जज होता भी नहीं, राइट। इफ़ वी थिंक व्हाट वी लाइक, इफ़ वी बिलीव आवरसेल्फ, if we trust our thoughts, if we go with our likeness or whatever our thoughts are, our motive is, then ऐसे नहीं कि कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, they'll always judge you, but it's your point of view कि तुम उस judgment को कैसे देख रहे हो। Sometimes it will be bad, sometimes it will be for your goodness, अपने खुद को uplift करने के लिए भी रह सकता है, but we always think it in the other way। हम बस उसके बारे में ये सोचते कि वो कुछ ना कुछ तो गलत ही बोल रहा होगा मेरे बारे में। तो जैसे हम अभी इस कंडीशन में थे ना कि हम दूसरों के बारे में सुन रहे थे, ज़्यादा सोच रहे थे, वैसे ही सेम कंडीशन में महाभारत में अर्जुन थे। तो वहाँ क्या हुआ था, जैसे कि कुरुक्षेत्र के लड़ाई के पहले अर्जुन को ये थॉट्स आ रहे थे कि मुझे अपने खुद के रिलेटिव्स के विरोध में लड़ना पड़ेगा, मुझे अपने खुद के ख़ानदान को मारना पड़ेगा, अपने खुद के भाइयों को, गुरु को, दोस्तों को। तो व्हाट ही थॉट इज़ कि लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ एक पोजीशन के लिए या फिर धर्म के मार्ग पे चलने के लिए मैं अपने खुद के ख़ानदान को मार रहा हूँ। तो इस समय भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक बोला, which is already said by Aditi, that is कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते सांक्तोस्व कर्मणि। तो इसका मीनिंग है, तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड इट बाय एक एक वर्ड से, ओके। तो कर्मण्ये वाधिकारस्ते, तो इसका मतलब है कि हमारा अपने कर्तव्य करने पर पूरा अधिकार है। अगर हमें वो चीज़ पसंद है, अगर हमें वो चीज़ करना है तो वी हैव टू डू इट। जैसे कि हम अभी विद्यार्थी हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है, पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। तो हमें पूरा अधिकार है, हम पढ़े विदाउट एनी थॉट कि दूसरे क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। सो इसका मीनिंग है वो। फिर मा फलेषु कदाचन, तो इसका मीनिंग है कि वी शुड नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। जैसे अभी बोला कि हम अपना कर्म तो करते रहते हैं, बट वी ऑलवेज थिंक कि मुझे क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, या दूसरों के ओपिनियंस क्या होंगे, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनके नज़रों में ये रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे या नहीं। सो वी शुड नॉट थिंक, अगर हमारा वो कर्म है करने का तो वी हैव टू डू इट। और फिर माँ कर्म फल हेतुर्भु, तो फिर इसका मीनिंग होता है कि वी शुड नॉट चूज़ कर्मास बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, कि अगर हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा हो या हमें अच्छे ओपिनियंस मिल रहे हो दूसरे के, सो इन दैट बेसिस वी शुड नॉट चूज़ द व्हाट इज दिस पाथ। हमें अपने कर्म रिजल्ट्स के बेसिस पे चूज़ नहीं करने चाहिए। और फिर लास्ट आता है मा ते सांक्तोस्व कर्मणि, तो इसका मतलब है कि वी शुड नॉट बी अटैच टू नॉट डूइंग आवर ड्यूटीज़। तो ऐसा अगर हमारी ड्यूटी है पढ़ाई करना, ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे या कुछ नया सीख नहीं रहे। पढ़ाई इज़ नॉट जस्ट सब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ एक्सटर्नल चीज़ें, नॉलेज, बट कुछ ना कुछ तो सीखे, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स।
तो यहाँ भी श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तेरा कर्म है धर्म के मार्ग पर चलना, सो यू हैव टू डू इट। दूसरे लोग कुछ भी बोलेंगे बट तुम्हारा कर्म है धर्म के मार्ग पर चलना, तो तुझे चलना ही पड़ेगा विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स या दूसरों के ओपिनियंस। तो वैसे ही हम आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि दूसरों के ओपिनियंस वैसे तो मैटर बिल्कुल नहीं करते जितना हम उन्हें काइंड ऑफ बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। It's better we think what is great for ourselves, just to believe in ourselves, just to be ourselves, and to be yourself. Firstly, be yourself. You'll be perfect the way you are, without caring about others. If you all can see, I have wrote it in my shirt. So yeah, thank you.